हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके मनोकामनाओं की पूर्ति हो। पौष मास के दूसरे अध्याय कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। इससे पहले श्री कृष्ण भक्त कृष्णा बाई को कहानी को सुनेंगे। कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी सुनिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह कथा आप लोगों को कैसी लगी। भक्त के बस में है। भगवान समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की बुढ़िया माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वहीं जोर जोर ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांध कर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या! जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार। संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित से पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पूर्ण पद श्रीमद् भागवत शुक्र देव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण देव प्यान के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत, क्या आप हम लोगों से कहेंगे, हे महाभाग्य, परे कोई सार नहीं है ऐसी मन को प्रसन्न करने वाले और जो सुधा से भी अधिकतर हित करे ऐसे पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चरु में
क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो भी मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वी सिद्धों और देवताओं से भी युक्त है, और बेर बहेड़ा आंवला बेल आम अमला केत जामुन कंपी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोमद यों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम और हाथ जोड़कर नारद ऋषि मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपति, आप सत्यवती हो, सत्य आत्मा हो और असत्य संभव हो, हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों के शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी दूप है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी ती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पाप हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में सशक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित, जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, वह मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विष विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोभ कोपा उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पूर्ण कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमण रास केश्वर रसियों कि आप वृंदा बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वस इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस रस जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि भगव चरण वाणी द्वा नहीं किया जा सकता है। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वेदव को नाश करने वाला है, यश का दाता और सत्पत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोलते हैं, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारा नक्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले, श्री नारायण बोरे पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास ही नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपानिधि, यह कर आप मुझे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित। हे प्रभु कहिए, हे सतपति, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि का साधन क्या है? कहिए, इस मास के विधान में कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वह तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सद उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले हैं, पुत्र चाहने वाले हैं, जड़ गूंगे हैं, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले हैं, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों
को धारण करने वाले नास्त्री पस स्त्रीगामी नीच जज्जर दास वृत्ति करने वाले हैं। आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके झीर हो गए हैं, कुरूपी रो की कुष्ठनर अंग वाले अंधे इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप पुरुष वियोग, माता विहीन शोक दुख आदि से सूख गए हैं। अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वेदव वंधा दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधि, रक्त पीता आदि, मृगी राज्य, अक्षमा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवगण नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नयमे के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्मानिदे पुरुषोत्तम महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री हरि विष्णु। इस तरीके से पोष मास कथा अध्याय महात्म्य समाप्त होता है। आज हम भगवान विष्णु को समर्पित नारायण कवच अर्थ सहित सुनाऊंगी, जिसके जाप मात्र से जातक के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। नारायण कवच हमारे शरीर और मन की हर प्रकार के भय से रक्षा करती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। नारायण कवच का पाठ करने वाले जातक का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। देवराज इंद्र ने नारायण कवच का पाठ कर ही महादैत्यराजों से विजय प्राप्त कर अपना राजपाट वापस लिया था। श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच का उल्लेख मिलता है। किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई जातक श्री नारायण कवच को धारण करता है तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर प्रकार के शत्रुओं से उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप संस्कृत में नारायण कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हों तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम श्री नारायण कवच का पाठ हिंदी में करते हैं। राजोवाच यया गुप्ता सहस्त्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम एक भगवंस्तन्ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम खथात्तायेन शत्रून येन गुप्तोज्जन मृधे दो राजा। परीक्षित ने पूछा, भगवन देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना पर खेल खेल में अनायास ही विजय प्राप्त कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाएं और यह भी बताएं कि उन्होंने किस प्रकार सुरक्षित होकर रणभूमि में आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। एक दो वृतः पुरोहित स्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्य वर्माह तदिहैक्मनाः श्रृणु। 3 श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम अपने चित्त को डोट एकाग्र करके उसका श्रवण करो। 3 विश्वरूप उवाच धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदम मुखः कृतस्वांकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यता शुचिः 4 नारायणम्या वर्म सन्नहेद भयाक्ते पाद्योर्जानुनोरुर्वोरुद्रे हृद्यथोर्सी 5 मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत नमो नारायणायति विपर्यय मथापि वा। 6 विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र भय का अवसर आने पर नारायण कवच को धारण कर अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सबसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, तत्पश्चात हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण करने के बाद और कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से नमो नारायणाय और नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे।
अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे 4-6 करन्यासन ततः कुर्याद द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवाद्यकारांतमंगुल्यंगुष्ठ परवसु 7 तत्पश्चात नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र के आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे 7 न्य सिद्ध हृदय ओंकारण विकारमनु मूर्धनि शकारण तु भ्रुवोर्मध्ये नकारण शिख्या दिशेत 8 वेकारण नेत्रयोर्युञ्जान्नकारण सर्वसन्धिषु मकारमस्त्र मुहिषी मंत्रमूर्तिर्भवेद बुध 9 सविसर्गन फडंत तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत विष्णवे नम इति 10। इसके बाद विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का दोनों भौहों के बीच में, न का शिखा में, वे का दोनों आँखों में और न का शरीर की सब जोड़ों में न्यास करे। तदंतर मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला व्यक्ति मंत्र के स्वरूप हो जाता है। 8-10 आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तुपो मूर्तिमिमं मंत्र मुदाहरेत 11। तत्पश्चात अपनी समस्त 6 शक्तियों ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्टदेव का ध्यान करें तथा अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। इसके बाद ही विद्या, तेज और तप के स्वरूप इस कवच का पाठ करे। 11 हरिर्विदध्यान्मं सर्वरक्षा न्यस्तांग्रपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिकदेशुचापाशांद दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुआ। 12 भगवान श्रीहरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। 12 जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति र्यादोग्नेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नोव्यात् त्रिविक्रमः खेमतु विश्वरूपः 13 मत्स्यमूर्ति भगवान जल के भीतर जलजंतुरूपी वरुणपाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। 13 दुर्गश्वट व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नरसिंहोऽसुरयुत्पारे विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यप्तंश्च गर्भाः। 14 जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी थी और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्यपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, वन, युद्धस्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। 14 रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयोन्निधरो वराहः रामोद्रिकूटेश्वत विप्रवासे सलक्ष्मणोव्या भर्ताग्रजोस्मान। 15 अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्रीरामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। 15 मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्हासात् दत्तस्त्वयोगादत् योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। 16 भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। 16 सनत कुमारो वतु कामदेवाधैशीर्षा मां पथि देवहेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्मा निर्यात शेषात्। 17 परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, भगवान हयग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवापराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। 17 धन्वंतरिर्भगवान पात्वपथ्याद
द्वंद्वाद भयादृश भो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज जनांताद बलो गणात क्रोधवशाधीन्द्र 18 भगवान धन्वंतरी कुपथ्य अर्थात स्वास्थ्य को हानि पहुंचने वाले आहार से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से भगवान बलराम मनुष्यों के द्वारा दिए गए कष्टों से और श्रीशेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। 18 द्वैपायनो भगवान प्रबोधाद बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्क्या कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरु कृतावतार 19 महर्षि वेदव्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। 19वां केशवो गद्या प्रातर्व्याद गोविंद आसंगवमात्तवेणुहा नारायण प्राण उदात्त शक्तिर मध्यन दिने विष्णुरीन्द्रपाण्यः 20 प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। 20 देवोप्राहने मधुहोग्र धनवा साया त्रिधामावतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एकोवतु पद्मनाभ 21 दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। 6ठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। 21 श्रीवत्स धामा पर रात्र ईशः प्रत्युष ईशो सिद्धरो जनार्दना दामोदरो व्याद्नुसंध्यान प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तियः 22 रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्रीवत्सलांछन श्रीहरि रात में 5वें भाग उषाकाल में खड्गधारी भगवान जनार्दन रात के 6ठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्रीदामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। 22 चक्रन युगांतानलतिग्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्धिर्सैन्यमासु कक्षं यथा वातस्खो हुताशा 23 हे सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घासफूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए 23 गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडी निष्पिंड्यजित प्रियासी कूष्मांडवैनायक्यक्षरक्षो भूतग्रहांश चूर्णय चूर्णयारीन 24 हे कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप कूष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। 24वां यातुधान प्रमत प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोड़दृष्टीन दरेंद्र विद्रावय कृष्णपुरी तो भीमस्वनोरहृद्यानि कंपन 25 हे शंखश्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। 25वां तिग्मधारा शिवरार सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंधी छिंधी चर्मन छत चंद्र छादय द्विषाम घोना हर पाप चक्षुषाम 26 है भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं।
आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। 26 यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा 27 सर्वाण्येतानि भगन्नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम सद्यो ये न श्रेयः प्रतीप काह 28 ग्रहों धूमकेतु आदि केतुओं दुष्ट मनुष्यों सरीसृप जीवों दाढ़ों वाले हिंसक पशुओं भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हों और जो हमारे शुभ के विरोधी हों वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। 27-28 गरुड़ों भगवान स्तोत्रस्तोभ छंदोमयः प्रभुः रक्षत्वशेष श्रेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभ्यः 29 बृहद रथंतर आदि सामवेद के स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। 29 सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूप्याना युधानी न बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान पांतु पार्षद भूषणाः 30 श्रीहरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। 30 यथा ही भगवाने वस्तुतः सत्सच्चियत सत्यनाने न सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाह 31 जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। 31 यथैकात्म्यानुभावाना विकल्परहितः स्वयं भूषणायुद्धलिंगाख्या धत्ते शक्तिया स्वमाया 32 तेनैव सत्यमानिन सर्वज्ञो भगवान हरिया पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः 33 ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। 32-33 विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्तादंतर बहिर्भगवान नारसिंह प्रहाप्यल्लोक भयन स्वनेन ग्रस्तस्मस्ततेजाह 34 जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय कोड़ोट समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। 34 मघवन निद्माख्यातन वर्म नारायणात्मकम विजयस्यंजसा येन दंशितो सूर्योत्पान 35 देवराज इंद्र मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यप्तियों को जीत लोगे। 35 एतद् धार्यमाणस्तु यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्या साध्वसात् स विमुच्यते। 36 इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपने आँखों से देख लेता अथवा पैरों से भी छू देता है वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। 36 न कुतश्चित भयान तस्य विद्या धार्यतो भवेत् राजत्स्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करहिचित। 37 इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वालों को राजा डाकू प्रेत पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। 37 विद्या पूरा कश्चित कौशिको धार्यन द्विजा योग धारणया स्वांग जहों स मरुधन्वनी 38 देवराज पुरातन काल की बात है। एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योगधारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। 38 तस्योपरि विमानन गंधर्वप्तिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षय। 39 जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। 39 गगनान्यप्तत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराधा वाल्खिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मिता
प्रास्य प्राची स स्वत्या स्नात्वा धाम स्वमन्वगात 40। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। 40 श्रीशुकुवाच य इदं शृणुयात् काले यो धार्यति चाद्रता तन नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। 41 श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। 41 एता विद्याम धिक्तो विश्वरूपाच्छतक्रतुआ त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जितिमृधे सुरान। 42 परीक्षित, इस तरह शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। 42 श्री नारायण कवच समाप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय नम। विश्वण विष्णु वषट्कारो भूत भव्यवत प्रभुः भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना। 1 भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परम गतिया अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। 2 योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहः पुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा। 3 सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्यय समवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः। 4 स्वयंभुवः शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमा। 5 अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवा। 6 अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दना प्रभुतः त्रिक्कुब्धाम पवित्रम मंगलपरान्। 7 ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजाप्त्या हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। 8 ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमा अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान्। 9 सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शना। 10 अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि अच्युतः वृषाक्पि अमेयात्मा सर्वयोगविनिहसृता। 11 वसु वसुम्नाः सत्यः समात्मा सन्मितः समा अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृत्य। 12 रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनियः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महात्पाः। 13 सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदविद कविः। 14 लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंष्ट्र चतुर्भुज। 15 भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। 16 उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। 17 वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला। 18 महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतिय अनिर्देशपुः श्रीमान अमेयात्मा महादृधृक्। 19 महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिया
अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पतिः। 20 मरीचि दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुत्पाः पद्मनाभः प्रजाप्त्या। 21 अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। 22 गुरुः गुरुत्मो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषो अनिमिष स्रग्वी वाचस्पति उदार्धीः। 23 अग्रणी ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। 24 आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन। अह संवर्तको वहनीय अनिलो धरणीधर। 25 सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः। सत्कर्ता सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः। 26 असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत शुचय। सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पय सिद्धिदः सिद्धिसाधन। 27 वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। 28 सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैक्रूपो बृहदरूपय शिपिविष्ट। प्रकाशना। 29 ओज तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापना। रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशु भास्करद्युतिः। 30 अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। 31 भूत भव्यवत्नाथः पवनः पावनो अनलः। कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। 32 युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशना। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित नंतजित। 33 इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृष। क्रोधा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधरा। 34 अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुज। अपाम निधिर्धिष्ठानम अप्रमत्तः प्रतिष्ठिता। 35 स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहना। वासुदेवो ब्रीहड भानु आदिदेवः पुरंदरः। 36 अशोक तारण तारा शूरा शौरी जनेश्वर। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणा। 37 पद्मनाभोर्विन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज। 38 अतुलः शर्भो भीमः सम्यग्यो हविर्हर्य। सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय। 39 विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सह। महीधरो महाभागो वेगवान मिताशना। 40 उद्भवा क्षोभो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः। कर्ण कारण कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। 41 व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थान्दो ध्रुवः। पररद्वि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः। शुभेक्षणः। 42 रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो अनया। वीरः शक्तिमतान् श्रेष्ठ धर्मो धर्म विदुत्तमः। 43 वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षज। 44 ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। 45 विस्तारः स्थावर स्थाणोः प्रमाण बीजम व्ययम्। अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधना। 46 अनिर्विण्णः स्थविष्ठो अभूर्धर्मयूपो महामख। नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहना। 47
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रन सतांगतिया। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमा। 48। सुव्रता सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखदः सुहृत्। मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणा। 49। स्वापना स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक्कर्मकृत। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। 50। उदीर्णा सर्वत चक्षुर्निशा शाश्वतस्थिरा। भूष्यो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशना। 67। अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना। अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमा। 68। कालनेमिनिहा वीरा शौर्य शूरजनेश्वर। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिया। 69। कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमा। अनिर्देशः पुरविष्णु वीरो अनंतो धनंजय। 70। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्मा। ब्रह्म विवर्धने। ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिया। 71। महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुर्गा। महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाव्य। 72। स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रम स्तुतिया। स्तोता रणप्रिया। पूर्णः पूर्यता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामय। 73। मनोज्वस्तीर्थक्रो वसुरेता वसुप्रदा। वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुम्ना हव्य। 74। सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः। शूरसेनो। यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुना। 75। भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिल्यो अनला। दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथापराजिता। 76। विश्वमूर्तिमहार मूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान। अनेक मूर्तिरव्यक्ता। शतमूर्तिया शतानना। 77। एको नैकः सवः कह किन यत्तत्पद्मनुत्तमम्। लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला। 78। सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी। वीरहा विषमा शून्यो घृताशीर चलश्चला। 79। अमानी मांदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। सुमेधा मेद्यो धन्यः सत्यमेधा धराधरा। 80। शब्दातिगा शब्दसा शिशिर शर्वरीकरा। 97। अक्रूरा पेशलो दक्षो दक्षिणा क्षमिणा वरा। विद्वत्तमो विद्भया। पुण्यश्रवण कीर्तना। 98। उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशना। वीरहा रक्षणा संतो जीवना पर्यवस्थिता। 99। अनंतरूपो अनंतश्री जितमन्यु भयापः। चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा। 100। अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदा। जन्नो जनजन्मादि भीमो भीम पराक्रमः। 101। आधारनिलयोधाता पुष्पहासः प्रजागरा। ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः। 102। प्रमाणं प्राणनिलया प्राणभृत प्राणजीवना। तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगा। 103। भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः। यज्ञो यज्ञप्तिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना। 104। यज्ञभृतिडिकृत्यज्ञे यज्ञभुक्यज्ञ साधना। यज्ञान्तकृत्यज्ञ गुह्यमन्नमन्नादेव च। 105। आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायना। देवकीनंदना स्रष्टा क्षितीशः पापनाशना। 106। शंख भृन्नंद की चक्री शांग धन्वा गदाधरा। रथांग पाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधा। 107। सर्वप्रहरणायुध नमः इति। वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री च नंदकी।
श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु।